दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि 2 साल पहले शुभम के पिताजी की हत्या हो जाती है और 2 साल तक अभी तक जो भी अपराधी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी ये वीडियो बनाने का ये तात्पर्य है कि हो सकता हमारे प्रदेश के हो सकता नहीं है, हमारे प्रदेश से अन्य प्रदेशों के लोग भी जो है इस प्रकार की वीडियो देखते हैं और उनको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि गरीबों के साथ किस प्रकार का जो है बर्ताव होता है। अभी ये चीज़ें यदि किसी अधिकारी या किसी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री के साथ, वैसे तो होता नहीं है, बड़े लोगों के साथ, हमारे देश की जो है यही विडंबना है, जो भी होता है छोटे लोगों के साथ होता है और यही छोटे लोग जो है जो जनप्रतिनिधि को बना के वहां पे भेजते हैं उस पद पे, लेकिन अन्याय इन्हीं के साथ होता है। अन्याय का तात्पर्य न्यायालय पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। अन्याय बोले तो जो है जो जांचों में जो लिपापोती होती है, और आप देख सकते हैं दीपक भाई की जो है ये बालक है शुभम और सुहाना बिटिया है जो कि कितने साल की है बेटा, अभी कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10 साल की हैं और 6 साल का 8 साल का जो है शुभम है। और आप सतेश्वरी देवी हैं जो कि स्वर्गीय दीपक जी की धर्म पत्नी हैं। आपको विदिती है, आप महिपाल भाई हैं, बड़े इनके बड़े भाई, और माताजी भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, महिपाल जी भी एक प्रकार क्या पूर्ण रूप से बेरोजगार है और पूरे परिवार, 2 परिवारों का लालन पालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इनका छोटा मोटा एक दुकान है और एक छोटा मोटा वाहन है जिससे वो अपना जो है इन परिवारों का भरण पोषण करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों, आप देख रहे हैं कि शुभम का जो है, जब कहते हैं कि आफत आती है तो चारों तरफ से आती है। महिपाल जी को जो है मैं सल्यूट करता हूं कि आपने जो है आप इतना दर्द सहन कर रहे हैं कि क्योंकि भाई के स्वर्गवास होने से पहले, भाई की हत्या होने से 1 साल पहले जो है उनके पिताजी की हत्या होती है। पिताजी की 1 साल बाद जो है शुभम के पिताजी मतलब इनके छोटे भाई की हत्या होती है। फिर उसके 6 महीने बाद महिपाल जी के माता जी का देहांत हो जाता है और वर्तमान में ये पूरे परिवार का जो समस्या झेल रहे हैं। अभी शुभम के जो है ये पांव पे आप प्लास्टर देख सकते हैं, ये कहीं जो है गिर गए थे। और मुझे तो दर्द इस बात का है कि ये बालक और ये बालिका भारत का भविष्य है, उत्तराखंड का भविष्य है, इस क्षेत्र का भविष्य है, इस जनपद का भविष्य है। आज इन बच्चों के सामने भी वो चीजें आ रही होगी कि हमारे पिताजी का जो की हत्या की गई, लेकिन अभी तक वो आरोपी नहीं पकड़े गए। कहीं ना कहीं इन बच्चों के दिलो दिमाग में आज से जो है 10 साल 20 साल बाद जो है ये क्या सोचेंगे, क्या इनको जो है इनको हमारे जो है प्रशासन पे कितना भरोसा रहेगा। जब आज से जो है 10 साल बाद ये सोचेंगे, जब ये किसी पद पे अधिकारी बनेंगे या किसी कर्मचारी, किसी विभाग में कर्मचारी, तो इनके दिमाग में वो चीजें घूमती रहेगी। और सतेश्वरी जी, मुझे लगता है जो सतेश्वरी जी की उम्र कितनी है आपकी अभी? 30। इस उम्र में कई आपने देखा होगा कि जो इस उम्र में विधवा हो चुकी हैं, कई तो इनके साथ की लड़कियां ऐसी होंगी, बालिकाएं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई हो, और वो भी यदि प्रकृति द्वारा इस प्रकार की मृत्यु होती तो उसको मान में जाए। लेकिन हत्या तो ऐसी चीजें हैं कि जब तक इनको, तो मुझे लगता है इनके दर्द को, इनके भाव को मैं इस प्रकार से समझ रहा हूं कि जब तक आरोपियों को यदि सजा नहीं हुई, दोषियों को, तो तब तक ये जो है चैन की नींद नहीं आएगी। ऐसी है ना बहन जी? और अभी परिवार के साथ मैं हूं और 2 छोटे छोटे कबूतर जैसे बच्चे, दीपक भाई ने इनको छोड़ा, और मैं इनको आश्वासन देता हूं जब तक इस शरीर में आत्मा रहेगी तो तब तक मैं आपके साथ हर दम तैयार हूं, हर कार्य के लिए और हर मदद के लिए। भगवान बद्री विशाल की कृपा रहेगी तो हम
इन बच्चों की शादी का भी जो है जिम्मा हम उठाएंगे, जब भी चाहे वो आज से 10 साल बाद 20 साल बाद जब भी इनकी जो है शादी लायक होगी, चाहे शुभम की हो चाहे सुहाना की हो, इसके नौकरी इसकी पढ़ाई का जो है हम अपने स्तर पर आप हमारा नंबर जो है रख देना, और कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम आपके साथ तत्पर तैयार हैं। आप अपने को अकेला ना समझें। इस दुनिया में देखो यही समाज है कि हम मनुष्य एक दूसरे पे निर्भर हैं। जब ये हैं तब हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तब हमारी सरकारें हैं, तब हमारे जो है जिलाधिकारी हैं, उप जिलाधिकारी हैं, प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, तभी सारे हैं। जब यही नहीं देंगे तो कोई विधायक होगा या सांसद होगा, वो भेड़ बकरियों का थोड़ी होगा या पेड़ पौधों का थोड़ी होगा, इंसानों का तो होगा। इन्होंने मत दे के जो है उनको गद्दी पे बैठा रखा है। तो ये है दोस्तों, और इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। मैं भगवान बद्री विशाल और हम भी महिपाल भाई, जब समय मिलेगा आप यहाँ इस चीज़ों से संतुष्टि न हो, लेकिन हम इस देवभूमि में इस न्याय को मानते हैं कि एक बार गोलू महाराज जाएंगे जहाँ न्याय का देवता माना जाता है, कि वो न्याय को जो है न्याय दिलाते हैं, वहाँ पे भी हम अर्जी लगा के आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम उन चीज़ों को मानते हैं। और आज से ही जो है इन बच्चों के ऊपर पिताजी की साया हट गई है। तो आप देख सकते हैं, मैं तो कभी भी दोस्तों ये कहता हूं कि इस पृथ्वी में कभी भी अन्याय ना हो। यदि कोई इनकी जगह, इनके पिताजी की जगह समझे, कुछ समय के लिए मैं सोचता हूं कि मैं इनका पिताजी होता और मेरा स्वर्गवास हुआ होता तो ये कैसे रहते। या कभी क्या होता है, जब कोई गलत कृत्य करता है तो किसी गलत बहन पे नजर डालता, तो वो व्यक्ति गलत नजर डालने वाला कुछ समय के लिए ये सोचे कि ये मेरी बहन होती तो, या कोई गलत करने वाला अपने को उसकी जगह रख के देखे। झगड़ा करने वाला हो, वो ये होता कि यदि इसकी जगह मैं होता तो थोड़ा सी, हमारे पहाड़ में कहा जाता है गुस्सा खाए अपना परिवार, और जो संतोष मतलब संतोषजनक रहेगा वो दूसरे का मतलब अपना बुरा नहीं करता है। तो ये है दोस्तों, अभी इतने छोटे कबूतर जैसे बच्चे जिनके सर से पिताजी का साया उठ चुका है, लेकिन बहन जी आपने ही जो है इनको जो है पिताजी का स्नेह देना है, प्रेम देना है। और कभी किसी चीज़ की दिक्कत होती तो आपके बड़े भाई हैं यहाँ पे महिपाल सिंह जी, तो वो मुझे अवगत कराएंगे। हम आपके साथ जो है तन मन धन से जो है पूर्ण रूप से तैयार हैं। महिपाल जी आपने कुछ कहना है हमारे दर्शकों को, कुछ आप बताना चाहते हैं अपने स्तर पे? सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि फौजियों का दिल जो होता, फौजियों के लिए दिल से सलूट मारता हूँ मैं। धन्यवाद सर। कि जब फौजी ड्यूटी पे रहते हैं वो दर्द वो समझते हैं, लेकिन हम चैन की नींद सोते हैं यहाँ पे, चैन से घूमते हैं। आज भी वो दर्द उनके दिल में है कि इस महिपाल पे क्या गुजरी, इनके बच्चों पे क्या गुजरी, वो पूरा दर्द समझते हैं। जो ऐसे मतलब अपराधियों का साथ दे रहा वो क्या दर्द जानेगा। बिल्कुल। तो ये सोच के चलो कि कल मेरे सामने ये घटना आएगी जो महिपाल के सामने आ रही है, जी। तो मैं क्या करूंगा? महिपाल उन अपराधियों का साथ देगा जी, तो महिपाल क्या ठीक काम करेगा? ये मत सोचो कि महिपाल को कोई पता नहीं चल रहा है, सब चीज पता चल रहा है। इस माँ उमा देवी की कृपा से मेरे पास सारी खबरें आ रही है, चाहे सपनों में आ रही है जी, चाहे वो व्यक्तिगत में आ रही है। बिल्कुल। पूरी खबरें मेरे पास आ रही वो जी, कि जो अपराधियों का साथ दे रहे हैं, बचाव कर रहे हैं उनका। बिल्कुल। क्या उनके भाई के साथ ऐसा होता, उनके बेटे के साथ ऐसा होता, महिपाल अपराधियों का साथ देता तो महिपाल को आप क्षमा करते? मैं तो ये मानता हूँ कि जो अपराधियों का साथ दे रहा है, अपराधियों से बढ़ के वो अपराधी है। बिल्कुल, सबसे बड़ा अपराधी वो है। बिल्कुल। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि माँ जगदम्बा, तू उनको चैन की नींद मत सोने देना जो अपराधियों का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो तो भाई साहब हम आध्यात्मिक दृष्टि से ज्यादा इन चीजों को देखते हैं। शासन प्रशासन न करे तो पुलिस न करे, लेकिन वो आपने बहुत बड़ी बात कही कि यदि जो उनका भी साथ दे रहा होगा ना, तो कहीं ना कहीं वो शनिदेव, वो गोलू महाराज जो है उनके साथ क्या कृत्य करेगा वो अधिकारी भी जान सकते हैं। कि आप कुछ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कोई सोचे कि यार थोड़ा इसका खेल हो, लेकिन महोदय इसका खेल करोगे तो वो ऊपर वाला उसके साथ उसी का खेल करेगा। ये सत्य है भाई साहब, सत्य है भाई साहब। ये हमने अपने जीवन में देखा है कि इन
ये एक हमारे पहाड़ में कहा जाता है ये एक भगवान का स्वरूप है। यदि ये 10-15-20 साल के होते तो हम इनको जो है, अभी बच्चे हैं साहब, ये एक निष्पक्ष हैं, इनके लिए किसी के प्रति राग द्वेष की कोई भावना ही नहीं है। ये भगवान जैसे पुत्र, भगवान जैसी पुत्री के दिल और दिमाग में यदि इनको ठेस पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं अपराधियों और अपराधियों का साथ देने वाले, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई अधिकारी हो या कर्मचारी हो, तो उनका भी जो है कभी भला नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और बहन सतेश्वरी जी, आपने कुछ अपनी तरफ से कहना है, क्या आपका क्या बोलना है? वैसे आपके साथ इस मामले में ज्यादा बात करना उचित नहीं है, क्या आपने बोलना है? 19 नवंबर 2020 को जी हमारे गांव में शादी समारोह के दौरान जी कुछ लोगों के साथ जी मारपीट होने के कारण जी मेरे पति को मृतक पाया गया है, जी जी जिसमें कि मनोज द्वारा हमें बताया गया जी कि सिलिंगी वाले लड़कों ने दीपक को मार दिया, फेंक दिया। जी 19 नवंबर 2020 से आज 25 26 2022 तक 2 साल पूरे हो चुके हैं, तीसरा लग गया है। अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला जी। सब मेरी तरफ अनदेखी कर रहे हैं जी। कोई मुझे न्याय दिलाने की नहीं सोच रहे हैं। बहन जी, आप हमारी बहन के नाते मैं जितना भी मैं पहले कह चुका हूँ, तन मन धन से मुझे चाहे माननीय उच्च न्यायालय जाना पड़े, चाहे सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़े, तो हम इस देवभूमि को इसी प्रकार कलंकित नहीं होने देंगे, क्योंकि ये देवों की भूमि, हमारे पूर्वजों की भूमि रही है। उन्होंने जो है इसको देवभूमि बना के रखा है। हम हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो दर्शकगण हैं, देखिए कोई सोच रहा होगा कि अपनी पब्लिसिटी, मुझे नौकरी करनी होती, पैसा कमाना होता तो मेरे पास ऑफर थे, लेकिन इस दिल और दिमाग में, इस शरीर ने ये ठाना कि कहीं ना कहीं जो धरातल की सच्चाई है, जो पीड़ितों के साथ खड़ा होना है, उसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि मेरे को कोई न पब्लिसिटी चाहिए, न मेरे को किसी का पैसा चाहिए, न मेरे को किसी का आभार चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं, अब तहे दिल से बोल रहा हूं कि जो है इन बच्चों को न्याय मिल जाए। और एक बात और साफ कर देता हूं कि जो भी यूट्यूब से जो है पैसा आएगा, मैं उसको अपने लिए, मुझे क्या चाहिए साहब, साई उतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाई, आप भी भूखे न रहे, साधु भूखा न जाए। मुझे जो है, और न मेरा जो है कोई बहुत बड़ा शौक है कि मैं कोई जो है 3 सितारा होटलों में रहूं, लेकिन मुझे यही, इनको न्याय मिलेगा तो मेरी सबसे बड़ी जीत वही होगी। वरना मुझे ये जरूरत भी नहीं है कि कोई इस वीडियो को कितना देखे ना देखे। ये तो एक इंसानियत होती है दोस्तों। आज इनके पास विपत्ति है, कल आप पे आ सकती, मेरे पे आ सकती। इसका जो है केवल वही परमपिता परमेश्वर ही जानता है कि किसके साथ क्या हो सकता है। दोस्तों, यही है, बहन जी ने कहा है कि अभी 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये है साहब हमारे जो है देश प्रदेश की स्थिति, हमारे क्षेत्र की स्थिति, हमारी तहसील और हमारे जिले की स्थिति, देवभूमि उत्तराखंड का ये जो है हाल है। और क्या लिपापोती हो रही हो, भगवान बद्री विशाली जानता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने और कुछ कहना होगा महिपाल सिंह जी, तो जो है हम हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा। भाई ये स्टेटमेंट है, बाकी जो भी अन्यत्र होंगे तो आप अपने स्तर पर मुझे सूचित करते रहेंगे, जिससे कि मैं जो है लोगों को, जो दर्शक हैं, कई इसमें इतने सम्मानित व्यक्ति होंगे, कई अधिवक्ता हैं कि जो, ऐसी बात नहीं है कि सारे बुरे हैं, कई अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से पृथ्वी टिकी हुई है। जो अनर्थ हो रहा है उनका जो है पाप धो रहे हैं कोई अच्छे अधिवक्ता है। ऐसी बात नहीं, हम अधिवक्ता हो या कोई जानकार व्यक्ति हो तो वो थोड़ा संपर्क कर सकते हैं कि हम इस केस में जो है आपकी मदद करेंगे, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, धन से हो। धन से तो मैं ये नहीं बोलूँगा, किसी को मैं बाध्य नहीं करूँगा, लेकिन होता है लोग कहेंगे भाई ये पैसे की बात नहीं है, लेकिन कोई यदि मदद करना चाहता है तो महिपाल जी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि इनसे बात करना चाहता, आपकी तरफ से कोई राय होगी कि भाई इस केस को जो है, इस मामले को कहाँ न्यायालय में दर्ज कराया जाए, या कोई अपनी राय देनी हो, तो मैं इनका नंबर डाल दूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय सीताराम।